पूरे दुनिया में इंडियंस को फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में एक व्हाइट वुमेन से भी वीक समझा जाता है। इस तरह के ट्वीट कहो या रील टाइम पर वायरल होते रहते हैं और फिर एक डिबेट सी छिड़ जाती है। जैसे इस ट्वीट पे ये वुमेन कह रही थी कि मेरे जिम में इंडियंस बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, अब मुझे 5 किलो के डंबल लेने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। अब ये औरत तो चलो रेसिस्ट है और हमारा मजाक उड़ा रही है, लेकिन यहाँ पर एक हार्श रियलिटी भी छुपी हुई है कि भारत को वर्ल्ड की वीकेस्ट एथनिसिटी में गिना जाता है। इनफैक्ट भारत में जिम मेंबरशिप की बात करें तो 1% लोग भी जिम में नहीं जाते हैं, जबकि यूएस में देखें तो 21% पॉपुलेशन के पास जिम की मेंबरशिप होती है। हमारे देश में 25 से 27 साल के यंग लोग कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, यानी इतनी कम उम्र में पेट निकल आता है, जबकि बॉडी में मसल बिल्कुल नहीं होती है। इस बॉडी टाइप को स्किनी फैट कहा जाता है और इसके लिए कुछ लोग इंडियन वेजिटेरियन डाइट को ब्लेम करते हैं, जिसकी वजह से भारत में 80% से ज्यादा लोग प्रोटीन डिफिशिएंट है। इसलिए जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले ट्रेनर आपको वे प्रोटीन का डब्बा दे देता है। हालांकि कई डॉक्टर्स की माने तो वे प्रोटीन किडनी के लिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन इसी प्रोटीन डिफिशियंसी से डील करने के लिए आज एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे कहते हैं प्रोटीन मैक्सिन। और इसीलिए आज के टाइम देखो हर बंदा एक नई प्रोटीन की कंपनी खोल रहा है और इसीलिए आप देख रहे होंगे अलग अलग ब्रांड को चॉकलेट में प्रोटीन बेचा जा रहा है, कोई प्रोटीन के डब्बे बेच रहा है और कोई रैपर में प्रोटीन बेच रहा है। इवन पीएम औषधि केंद्र में प्रोटीन के डब्बे मिलने लगे हैं और यहाँ तक अमूल वाले भी अपने दूध, लस्सी, छाछ सब जगह एक्स्ट्रा प्रोटीन डालकर दे रहे हैं। तो प्रोटीन मैक्सिन आखिर है क्या वेजिटेरियन डाइट सही में हमें वीक बना रही है और डॉक्टर्स वे प्रोटीन के इतना अगेंस्ट क्यों दिखाई देते हैं? चलिए आज पता करते हैं। आजकल आप देखो तो प्रोटीन मैक्सिन का ट्रेंड सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे जिम के बाद शेक पीते हैं, मील में प्रोटीन ट्रैकिंग चलती है। अब बॉडी को फ्यूल देना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप इंडियन अंकल आंटी को देखेंगे तो 70% लोगों को आप ऐसे ही देखते होंगे। मोटापा हमारे देश में बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन जब यंग लोग भी ऐसे दिखने लग जाएं तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा सीरियसली सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस बॉडी टाइप को स्किनी फैट कहा जाता है। स्किनी इसलिए क्योंकि मसल्स नहीं होती है और फैट इसलिए क्योंकि पेट निकला होता है। बॉडी में फैट परसेंटेज काफी ज्यादा होता है और इसलिए अगर आप स्किनी फैट हो तो आप अंदर से वीक हो जाते हो और इसलिए इंडियंस की सोशल मीडिया पर इस तरह की इमेज बन जाती है। ये लोग जिस स्टडी को कोट करके इंडियंस का मजाक बना रहे हैं वो लैंसेट की स्टडी है, जिसमें ये देखा गया है कि इंडियन मेन की ग्रिप स्ट्रेंथ वेस्टर्न कंट्रीज की वुमेन के बराबर है और कुछ कंट्रीज के कंपैरिजन में तो वुमेन से भी कम है। तो उसको तो प्रोपेगेंडा तो नहीं कहा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रोटीन मैक्सिन से क्या लेना देना है, तो देखो बॉडी में स्ट्रेंथ आती है मसल से और मसल्स बिल्ड करने के लिए प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन मैक्सिन एक्चुअल में एक स्लैंग है जिसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना, और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतना रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी इंडियन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा काफी कम रहती है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन डाइट का मजाक बनाते हैं। ये न्यूज देखकर लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब तो स्ट्रीट डॉग्स भी वेजिटेरियन लोगों से ज्यादा अच्छे डाइट लेंगे। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि पूरे दिन नॉर्मल वेजिटेरियन मील खाकर आप अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक पर्सन को हर रोज पर केजी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आप 60 किलोग्राम के हो तो आप डेली कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन तो खाना ही चाहिए। और अगर आप डेली जिम जाते हो या पूरे दिन में आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है तो आइडियली आपको बॉडी वेट से डबल तक प्रोटीन लेना चाहिए, यानी 60 ग्राम की बजाय 120 ग्राम, ताकि रिकवरी अच्छी हो सके और मसल बिल्डिंग में आपकी हेल्प हो सके। अब प्रॉब्लम यह है कि नॉर्दर्न भारत स्टेट की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, इसलिए उन लोगों के पास प्रोटीन के ज्यादा सोर्सेस नहीं होते हैं। वेजिटेरियन डाइट यूजुअली कार्ब हेवी होती है, फैट बहुत ज्यादा होता है और जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है, तब जाकर 30-40 ग्राम प्रोटीन आपको मिल पाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोटीन मैक्सिन को पुश किया जा रहा है। सारे के सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल देखो प्रोटीन मैक्सिन की बात करते हुए आपको दिख जाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन लोगों को देखोगे तो प्रोटीन के क्या ऑप्शन दिखते हैं? सबसे पॉपुलर सोर्स है दाल, मिल्क, पनीर, और इनके अलावा वेजिटेरियन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें वे प्रोटीन पर रिलाय करना पड़ता है। अगर आप कभी भी लाइफ में 3-4 महीने जिम गए हो तो आपको पता होगा कि वे प्रोटीन के बिना प्रोटीन इंटेक को पूरा करना इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए वे प्रोटीन एक काफी अच्छा और क्लीन सोर्स होता है, पर अनफॉर्चुनेटली वे प्रोटीन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक अच्छी क्वांटिटी का वे प्रोटीन खरीदने जाओगे तो 1 किलो का डब्बा 3000 के आसपास पड़ेगा, और इसीलिए प्रोटीन मैक्सिंग वाले इन्फ्लुएंसर अफोर्डेबल डाइट प्लान शेयर करते रहते हैं, ऐसे हैक्स बताते हैं जिससे कम पैसों में आपको प्रोटीन मिल जाए। हालांकि वेजिटेरियन लोगों को डेली प्रोटीन का कोटा पूरा करने के लिए भी काफी पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर पनीर, टोफू ये सब खाना सस्ता काम तो नहीं है। जो लोग वेजिटेरियन है बट अंडा भी खा लेते हैं उनके लिए भी महीने का अच्छा खासा बिल बन जाता है, जबकि नॉन वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन लेना उतना महंगा नहीं पड़ता।
पड़ता। जहाँ एक वेजिटेरियन आदमी को पूरे दिन दाल, पनीर, दही, दूध ये सब खाना पड़ेगा प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए, वहीं नॉन वेज की 2 टाइम की मील में सारा काम हो जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि भारत में नॉन वेजिटेरियन लोग भी डेली मीट नहीं खा पाते हैं। बहुत लोग हफ्ते में 2-3 बार मीट कंज्यूम कर पाते हैं और बाकी दिन उन्हें भी डेयरी प्रोडक्ट पे रिलाई करना पड़ता है। इसलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडियंस के लिए बिना वे प्रोटीन लिए प्रोटीन इंटेक को पूरा करना बहुत स्ट्रगल का काम रहता है। पर इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? भारत में जो अमीर लोग हैं वो भी प्रोटीन डिफिशिएंट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 73% अर्बन रिच इंडियंस प्रोटीन डिफिशिएंट है। भारत की इन 6 सिटीज में सर्वे किया गया था जिसमें लखनऊ सबसे ज्यादा प्रोटीन डिफिशिएंट निकला और कोलकाता सबसे कम। इस सर्वे के हिसाब से 91% वेजिटेरियन और 85% सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। भारत के सिर्फ 12% लोग ऐसे हैं जो अपने वेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन खाते हैं, यानी हर 10 में से 9 इंडियंस मिनिमम रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं। यानी ये प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा लाइफस्टाइल और लैक ऑफ अवेयरनेस की है और इसी प्रॉब्लम को भारत की बहुत पुरानी कंपनी सीक्रेटली सॉल्व करने की कोशिश भी कर रही है और इस कंपनी का नाम है अमूल। अमूल ने पिछले कुछ टाइम में प्रोटीन के बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं और इनकी यूएसपी भी ये है कि ये प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल है और इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन के अलावा ज्यादा शुगर या फैट कंटेंट भी नहीं होता है। यानी ये प्रोटीन का काफी क्लीन सोर्स है जिसको बिना गिल्ट के लोग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप अमूल के प्रोटीन प्रोडक्ट का लाइनअप देखोगे तो इसमें प्रोटीन लस्सी से लेकर दही, बटर मिल्क, वे प्रोटीन शेक, पनीर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे और सीक्रेटली इसलिए क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट आपको नॉर्मल किराना शॉप पे मिलते ही नहीं है, ना ही इन प्रोडक्ट की ज्यादा मार्केटिंग की जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से अमूल के जो प्रोडक्ट काफी सस्ते भी है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए रेवोल्यूशन से कम नहीं है। इस चीज के लिए अमूल की तारीफ तो होनी चाहिए। इनसे बाकी डेयरी ब्रांड्स को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कंपटीशन होगा तो प्राइस और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, लोगों को और अफोर्डेबल रेट पर प्रोटीन मिलने लगेगा। और आपको पता है मार्केट में सरकारी वे प्रोटीन भी मिलने लगा है। शायद प्रोटीन डिफिशियंसी को सरकार भी रियलाइज कर चुकी है, तभी गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र के स्टोर पर भी प्रोटीन के डब्बे रखवा दिए हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारे ब्रांडेड प्रोटीन से सस्ते मिलते हैं और ये अच्छी बात है क्योंकि भारत में लोग जो जिम जाते हैं दूसरे दिन उनके ऊपर प्रोटीन लेने का भूत सवार हो जाता है। मोस्टली लोग जिम ट्रेनर से ओवर प्राइस सप्लीमेंट खरीदने लगते हैं, मार्केट से भी खरीद लेते हैं तो अच्छे ब्रांड का प्रोटीन काफी महंगा पड़ता है। इसलिए ये प्रोटीन लोगों की जेब पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, लेकिन गवर्नमेंट को इसे और कम प्राइस में बेचने की कोशिश करनी चाहिए और किसी तरह गवर्नमेंट इसका प्राइस कम कर दे और प्रोटीन की थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी रहती है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सिर्फ जिम जाने वाले लोगों को है, लेकिन सच ये है कि मिडिल एज और ओल्ड एज लोगों में भी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए प्रोटीन काफी इंपोर्टेंट होता है। और कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जो वुमेन लेट 30s या 40s में हैं उन्हें ग्रेजुअली अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वुमेन के एज के साथ साथ मसल लॉस मेन के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से होता है। इनफैक्ट आपको सोशल मीडिया पर ओल्ड एज के काफी सारे एग्जांपल मिलेंगे जिन्हें प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के बाद स्ट्रॉन्गर फील हुआ और ज्यादा हेल्दी फील हुआ और उनकी लॉन्जेविटी भी बढ़ गई। इसके अलावा भारत के बच्चों में मेल न्यूट्रिशन एक मेजर प्रॉब्लम है। इसको एलिमिनेट करने में ऐसे सस्ते इजी टू कंज्यूम प्रोटीन ब्रांड काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स की ऑलरेडी एक काफी बड़ी मार्केट है। अभी तो अलग अलग नाम से मार्केट में चीनी के डब्बे धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन के नाम पर मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं होता है। रियलिटी तब पता चलती है जब आप डब्बा पलट के कंटेंट पढ़ते हैं तो एडिड शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए जन औषधि केंद्र में बिकने वाले प्रोटीन प्रोडक्ट इनकी एक अच्छी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। बस सही कीमत पर बेचना चाहिए और थोड़ी सी मार्केटिंग की जरूरत है। अब देखो वो हर चीज के दो पहलू होते हैं, ऐसे ही वे प्रोटीन से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, क्योंकि कई रेप्यूटेड डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि वे प्रोटीन से किडनी में डैमेज हो सकता है और ये बात डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट के बीच में डिबेट सी बन चुकी है। पिछले साल ICMR ने 148 पेजेस की गाइडलाइन निकाली थी जिसमें वे प्रोटीन के रिस्क को हाईलाइट किया था। हाई प्रोटीन अमाउंट कंज्यूम करने की वजह से किडनी पर एक्सेसिव लोड पड़ता है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी के इश्यूज हैं जैसे किडनी स्टोन है उन्हें भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की एडवाइस दी थी इस एडवाइजरी ने। इसके अलावा बहुत सारे वे प्रोटीन में BCAA मिला होता है। यह अमीनो एसिड बेसिकली रिकवरी में हेल्प करता है, लेकिन ICMR की गाइडलाइंस में कहा गया है कि इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट जिसमें हाई कैलोरीज होती है, एडेड शुगर होता है, उनके अगेंस्ट भी ICMR ने वार्न किया था। आपको तो पता ही है कि भारत में FSSAI का क्या हाल है। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट पर भरी पड़ी है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप साइंटिफिक स्टडीज पर रिलाई करो। मोस्टली स्टडीज में वे प्रोटीन को सेफ पाया गया है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में पता रहना बेहद
जरूरी है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, क्योंकि आजकल लोग 6 महीने में जिम करके फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर रील पे रील काट काट के लोगों को दुनिया भर की सलाह देने लग जाते हैं। तो सिर्फ आप सुनो तो ट्रस्टेड लोगों की सुनो, क्वालिफाइड लोगों से एडवाइस लो, और जनरल एडवाइस से ज्यादा बेहतर हमेशा कि अपनी बॉडी की सुनो। एक ब्लड टेस्ट करा लो, डॉक्टर की एडवाइस लो, और उसी के बाद कोई भी प्रोटीन इंटेक वगैरह शुरू करो। अब ये तो बात हो गई इंडिविजुअल लेवल पर। भारत की सरकार हेल्थ के अराउंड पहले बहुत सारे कैंपेन चला चुकी है। एड्स पर कैंपेन हुए हैं, पोलियो पर कैंपेन हुए, और उससे फर्क भी पड़ता है। तो अगर प्रोटीन पे भी एक कैंपेन चल जाए तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता है। सेकेंडली, भारत को वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कहा जाता है। वर्ल्ड का 25% मिल्क यहीं से प्रोड्यूस होता है, और जितना भी वे प्रोटीन बनता है वो मिल्क से ही बनता है। तो अगर सरकार भी मिड डे मील में वे प्रोटीन बांट देना शुरू कर दे, ये भी बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं, जो ऊपर से सप्लीमेंट लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको अगर सरकार प्रोवाइड कराएगी तो देश का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सरकार ने वैसे एग्स देने की कोशिश करी थी, लेकिन पैन इंडिया इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि भारत में हर चीज के नाम पर कोई ना कोई बंदा ऊपरेज करने आ जाता है। बात बात पे लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। लेकिन वे प्रोटीन तो दूध से बनता है, तो इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार वे प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल करा सकती है, या फिर इन पर टैक्स कम कर सकती है, या फिर अमूल जैसी कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए इंसेंटिव दे सकती है, ताकि कंपनीज भी मोटिवेट होके ऐसे प्रोडक्ट को सस्ते रेट पर अवेलेबल कराएं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जरूर बताना, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।